इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और आप लोगों को बताया था कि अगर गलती से आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या तो कॉपीराइट क्लेम दोनों में से कोई एक अगर आपके चैनल पर आ जाता है तो इससे किस तरह बचना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप इसे देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एक रूल ऐसा भी है जिसको YouTube ने खुद बनाया है। अगर आप इससे पंगा लेते हो तो आपको YouTube नहीं छोड़ने वाला। इस रूल को हम बोलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन। ये बात तो आपको बड़े ही अच्छे से पता है कि YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें इसको अपना प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि YouTube के प्लेटफॉर्म पर हर एज के लोग आते हैं, छोटे बड़े बूढ़े। इसीलिए YouTube ने ब्रॉड कैटेगरी में 6 तरीके की कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स आते हैं। इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ ताकि आगे चलकर आप कोई गलती ना कर बैठे। फर्स्ट वन इज स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप किसी तरह के भी फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम खरीदना या तो फिर सब फॉर सब जैसे एक्टिविटीज को करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर आप किसी बड़े क्रिएटर के जैसे सेम चैनल बना लेते हैं, यानी कि इसका लोगो, ब्रांडिंग, कंटेंट अपने चैनल पर डालते हो तो ये भी YouTube के अकॉर्डिंगली सही नहीं है। साथ ही साथ आप किसी भी थर्ड पार्टी का लिंक जो कि किसी गेमिंग साइट की तरफ ले जाता हो, ऐसी चीज़ों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन, कमेंट या फिर टाइटल में कहीं भी डालना अलाउ नहीं है। और अगर आप किसी तरह का स्पैम करते हो, मतलब आपने टाइटल में कुछ और दिखाया, थंबनेल में कुछ और दिखाया और कंटेंट के अंदर कुछ और बताया, या तो अपने डिस्क्रिप्शन को पूरे टेक्स्ट से भर दिया, तो ये चीजें भी आपके चैनल पर स्ट्राइक ला सकती है। नाउ द सेकेंड वन इज सेंसिटिव कंटेंट गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप अपने वीडियोस में बच्चों पर वायलेंस होते हुए नहीं दिखा सकते। इसके अलावा आपको न्यूडिटी या तो सेक्सुअल चीजें दिखाना भी अलाउ नहीं है, अब चाहे वो थंबनेल में हो या तो कंटेंट के अंदर हो। बहुत सारे मूवी एक्सप्लेनेशन वाले चैनल क्या करते हैं कि वो अपने थंबनेल पर जानबूझकर ऐसे सेक्सुअल कंटेंट को डालते हैं ताकि इनके वीडियोस पर अच्छी व्यूज आए। लेकिन असल में YouTube के गाइडलाइंस के मुताबिक ये सब करना ठीक नहीं है और इनका चैनल कभी भी टेक डाउन हो सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कंटेंट भी आप नहीं डाल सकते जिसमें फॉर एग्जांपल कहीं पे आप एक्सीडेंट होते हुए नहीं दिखा सकते, किसी का ब्लड बहते हुए आप नहीं दिखा सकते, या तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देखकर ऑकवर्ड फील होता है, इंसान को बुरा लगता है, ऐसी चीज़ें भी आप YouTube पर नहीं दिखा सकते। और इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको वल्गर बोलना भी अलाउ नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ कितने ऐसे चैनल हैं जो वल्गर बोलते हैं, फिर इन पर अच्छी खासी व्यूज आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, हमारे यहाँ कितने सारे रूल्स हैं, क्या हम वो सब फॉलो करते हैं? नहीं ना। क्या हम नहीं फॉलो करने पर जेल जाते हैं? नहीं ना। YouTube तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि YouTube के रूल के मुताबिक ये सब चीज़ें करना मना है। अगर इसकी वजह से आपके चैनल पर कल को कोई स्ट्राइक आ जाती है तो आप लीगली तौर पर YouTube से लड़ नहीं सकते और उसके बाद ये सोच कर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। थर्ड वन, वायलेंस एंड डेंजरस कंटेंट। गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप अपनी वीडियोस में किसी की भी साइबर बुली करना या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन या तो फिर ग्रुप को हरेस करना, सब चीजें दिखाना भी अलाउ नहीं है और हेट स्पीचेस फैलाना भी अलाउ नहीं है। नाउ द फोर्थ वन इज रेगुलेटेड गुड्स एंड आइटम्स। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप कोई भी हथियार या तो नुकसान पहुँचाने वाली चीजों पर कॉन्टेंट नहीं बना सकते। इसके अंदर गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का वाली चीजें भी आ जाती है, या तो फिर ऐसी सब चीजों को लेना या फिर कहाँ से लिया जाए इसका लोकेशन बता के देना, या तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालना, सब चीजें भी मना है। नाउ द फिफ्थ वन इज मिस इन्फॉर्मेशन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते, यानी कि भाई आप गलत नॉलेज नहीं दे सकते। लेकिन ये गाइडलाइन उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है पॉलिटिकल रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। और मेडिकल की मिस इन्फॉर्मेशन देने से तो आप एक इंसान की जान भी ले सकते हो। यूट्यूब को तो छोड़ो, आपको पुलिस उठाकर ले जा सकती है। अब इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करने से होगा क्या? इसमें आपके साथ सेम वही चीज़ें होंगी जो आपके साथ कॉपीराइट स्ट्राइक के वक्त हुई थी, यानी कि पहले आपको एक वार्निंग आएगी, फिर पहला स्ट्राइक आएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा स्ट्राइक पर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, फिर अगेन आपको 7 दिन की मोहलत दी जाएगी। अब आप सारे रूल्स देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर तरह के कंटेंट देखा है जो ये रूल को तोड़ते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग 6ठी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो कि है EDSA, यानी कि एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक,
आर्टिस्टिक। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर इसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या फिर इसके ऊपर किसी तरह का साइंटिफिक या तो आर्टिस्टिक कंटेंट बना रहे हो, आप इस चीज़ों को दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि किसी तरह की भी ड्रग या तो वेपन के ऊपर वीडियो बनाना मना है, लेकिन अगर आप इस ड्रग और वेपन के बारे में एजुकेशन दे रहे हो कि वो बनाते कैसे हैं या तो वो वेपन को यूज़ कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाना अलाउ है। लेकिन हो सकता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम गलती से आपको स्ट्राइक दे दे, लेकिन आप अपील डालकर इसको निकाल सकते हो अगर वो EDSA के अंदर आती है तो ही। यहाँ पर जैसे EDSA कंटेंट आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट एक रिलीफ दे रहा है, इसी तरह कॉपीराइट में भी आपके पास एक रिलीफ है जिसको हम कहते हैं फेयर यूज पॉलिसी। यूट्यूब कहता है कि आपने अगर किसी और के कंटेंट का छोटा सा हिस्सा क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, रिसर्च, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी परमिशन आपको है। आप ओरिजिनल क्रिएटर की परमिशन के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और रियल में इसका काउंट किस तरह होता है वो तो सिर्फ यूट्यूब को ही अच्छे से मालूम है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, आप किसी भी कंटेंट को अपने वीडियो में 8 से 10 सेकंड तक यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रहे, कभी भी सेम कंटेंट को उठाकर अपनी वीडियो में मत लगाना, बल्कि थोड़ी बहुत एडिटिंग ज़रूर करना। और आप कभी भी इस चीज़ को किसी कंपनी या तो ब्रांड के साथ यूज़ करने की गलती मत करना। वो लोग ये सब चीज़ों को नहीं देखते और आपको कभी भी कॉपीराइट दे सकते हैं। और याद रहे, कभी भी टी सीरीज़ के गाने का इस्तेमाल मत करना। अगर आपने इनके गानों से 2 या तो 5 सेकंड तक का भी हिस्सा लिया है तो वो लोग आपको कॉपीराइट दे सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको YouTube रिलेटेड की पूरी पॉलिसीज के बारे में बता दिया है। और फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा। मैंने अभी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें मैं YouTube रिलेटेड और वीडियो एडिटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आप जाकर वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आप मेरी इन वीडियो को जरूर देखिए, ये आपके यूट्यूब करियर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको वहीं मिलूंगा और जब तक के लिए टेक केयर।